बाकी सब आगे बढ़ रहे हैं और मैं यहीं रुक गया हूं। आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है? ये महज कोई ख्याल नहीं है, बल्कि एक ऐसा खामोश दर्द है जो किसी को भी अंदर से खोखला कर सकता है। एक ऐसा अंधेरा जो ठीक तब हमला करता है जब रात के सन्नाटे में हमारी सारी स्क्रीन्स बंद हो जाती हैं। आज हम इस कहानी में इंसान के दिमाग के उन गहरे, एकांत कोनों में झांकने वाले हैं। रायन कार्टर की कहानी, जो घंटों तक बस अपने फ़ोन की उस नीली रोशनी में स्क्रॉल करता रहता था और हर एक स्क्रॉल के साथ उसे बस एक ही गूंज सुनाई देती थी कि जिंदगी बहुत तेज़ी से आगे निकल रही है और वो कहीं पीछे छूटता जा रहा है। द करेज टू बी प्रेजेंट, यानी उपस्थिति के साहस पर आधारित हमारे इस डीप एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। ये सफ़र एक डिजिटल शून्यता से शुरू होकर एक बिल्कुल असली, ग्राउंडेड रियलिटी तक जाने का है। आज हम समझेंगे कि कैसे आज की जनरेशन अकेलेपन की खामोशी में खुद को ग्रो करने के बजाय इस डिजिटल शोर शराबे में अपनी पहचान ही खोती जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से। खामोश दर्द, एक ऐसी तबाही जो बिल्कुल शांत है। इमेजिन कीजिए रायन कार्टर को। बाहर से देखेंगे तो लगेगा वाह क्या लाइफ है। शिकागो में एक शानदार मॉडर्न अपार्टमेंट, डिजिटल मार्केटिंग की एक बेहतरीन जॉब और इंस्टाग्राम पर एक एकदम परफेक्ट प्रोफाइल। लेकिन ये बाहरी दिखावा आज की मॉडर्न सक्सेस का सबसे बड़ा झूठ है। अंदर की सच्चाई कुछ और ही थी। अंदर ही अंदर एक खामोश, धीमी तबाही मची थी। वो खुद से, अपनी जिंदगी के मकसद से और असली दुनिया से पूरी तरह कट चुका था। इंसान बस सांस ले रहा है, दुनिया को दिखाने के लिए मुस्कुरा रहा है, लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली। वो जी नहीं रहा था, बस सरवाइव कर रहा था। और फिर एक ऐसा पल आता है जब ये सारा भ्रम टूटकर बिखर जाता है। फ्राइडे की रात, वक्त हो रहा था रात के 2:17। रायन अपने अंधेरे अपार्टमेंट के फर्श पर बैठा था। उसके चेहरे पर 3 अलग-अलग स्क्रीन्स की ठंडी रोशनी पड़ रही थी। उसका लैपटॉप, टीवी और फोन। अब सच बताऊं, ये स्क्रीन्स उसे दुनिया से कनेक्ट नहीं कर रही थीं। ये तो बस उसके खुद के दिमाग से, अपने ही ख्यालों से भागने का एक हताश रास्ता थी। वो जो लेट नाइट एंडलेस स्क्रोलिंग थी ना, वो दरअसल उस डरावने सच से छिपने की कोशिश थी कि उसे खुद ही नहीं पता था कि वो असल में है कौन। यहीं से हम आते हैं दूसरे पड़ाव पर, भ्रम और हमारी असल वास्तविकता। उस खौफनाक बिना नींद वाली रात की अगली सुबह रायन डाउनटाउन की एक शांत कॉफी शॉप में पहुंचा। वहां उसकी नजर एक बुजुर्ग पर पड़ी, एक ऐसा इंसान जो इस डिजिटल भ्रम से कोसों दूर बहुत ठहरा हुआ लग रहा था। बिना किसी फोन के वो बस अपने आसपास की दुनिया को ऑब्जर्व कर रहा था। उस बुजुर्ग ने रायन को देखा और बस इतना कहा, तुम थके हुए लग रहे हो। लेकिन उस तरह की थकान नहीं। ये बात सीधे रायन के दिल पर लगी, क्योंकि वो फिजिकल थकान थी ही नहीं। वो तो लगातार मिलने वाले इन्फॉर्मेशन के शोर और ओवर स्टिमुलेशन से पैदा हुई मानसिक थकावट थी। एक ऐसी थकान जिसे दुनिया की कोई भी नींद नहीं मिटा सकती। अगर आप ध्यान दें तो आज हम सब ख्यालों के ऐसे समंदर में डूब रहे हैं जहां इन्फॉर्मेशन तो बहुत है, लेकिन क्लैरिटी बिल्कुल जीरो है। जिसे हम बड़े गर्व से ओवर थिंकिंग का नाम देते हैं ना, वो असल में क्या है? वो सिर्फ डर है। फेल होने का डर, जजमेंट का डर, अनिश्चितता का डर। ये एक ऐसा नकाब है जिसे पहनकर हम खुद को ये दिलासा देते हैं कि हम कुछ प्रोडक्टिव सोच रहे हैं, जबकि सच तो ये है कि हम बस अपने ही विचारों के जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं। अब सवाल उठता है कि इस डर का सामना कैसे किया जाए। चलिए हमारे तीसरे सेक्शन में इसी खामोशी की शुरुआत को समझते हैं। कॉफी शॉप की उस छोटी सी बातचीत ने रायन को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उसने डिसाइड किया कि वो आज के मॉडर्न इंसान का सबसे खौफनाक कदम उठाएगा। बिना किसी स्क्रीन, बिना किसी पॉडकास्ट या म्यूजिक के अपने अपार्टमेंट में बिल्कुल खामोश बैठना। और पता है क्या हुआ? जैसे ही ये डिस्ट्रैक्शन की शील्ड हटी, उसके दिमाग ने उस पर पूरी ताकत से हमला कर दिया। पुरानी शर्मनाक यादें, वो गहरे पछतावे, वो छुपे हुए डर और फ्यूचर की वो इमेजिनरी मुसीबतें जो कभी घटी ही नहीं। यही वो वजह है कि हम हमेशा खुद को बिजी रखना चाहते हैं, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन हमें उस डरावने आईने से बचाता है जो हमारी असलियत दिखाता है। लेकिन इस बार रायन वहां से भागा नहीं। और जब आप नहीं भागते हैं, तब आपको मिलती है उपस्थिति की ताकत, हमारा चौथा हिस्सा। देखिए, जब आप खामोशी के उस भयानक तूफान में टिके रहते हैं ना, तो आपको उस आरामदायक डिजिटल पिंजरे से बाहर निकलने का रास्ता मिल ही जाता है। रायन ने खुद को पूरी तरह बदलने के लिए कुछ बहुत ही इंटेंशनल और कड़े कदम उठाए। 7 दिनों के लिए सोशल मीडिया को पूरी तरह डिलीट कर दिया। शुरुआत में उसके हाथ खालीपन में उन ऐप्स को ढूंढते थे, लेकिन उसने कंट्रोल किया।
सुबह बिना हेडफोन के वॉक पर जाना शुरू किया। हफ्ते में 3 दिन बॉक्सिंग जिम में पसीना बहाया, जहां कोई इंस्टाग्राम फिल्टर नहीं था, सिर्फ असली दर्द और मेहनत थी। और रात को सोने से पहले बिल्कुल सन्नाटे में जर्नलिंग की। इन छोटे लेकिन ठोस एक्शंस ने परफेक्शन की जगह प्रेजेंस की एक बहुत मजबूत नींव रख दी। इस नई मेंटल स्ट्रेंथ का असली टेस्ट तब हुआ जब अचानक रायन की कंपनी में लेऑफ्स यानी छंटनी की खौफनाक खबर फैल गई। ऑफिस में हर तरफ पैनिक था, लेकिन रायन बिल्कुल शांत था। उसे एक बहुत गहरी बात समझ आ गई थी कि हमारे विचार, हमारे थॉट्स कोई ऑर्डर या कमांड नहीं होते। दिमाग पैनिक और डर पैदा कर सकता है, लेकिन ये हम पर है कि हम उस डर की हर बात को सच माने या नहीं। आप अपने डर को दूर से एक गवाह की तरह देख सकते हैं, बिना उसमें उलझे। सच कहूं तो ये मानसिक आज़ादी की सबसे बड़ी जीत थी। आगे बढ़ते हैं हमारे 5वें सेक्शन की तरफ, एक नई शुरुआत। अब ये कहानी सिर्फ रायन की नहीं है। उसका एक 19 साल का भाई है ईथन। रायन ने देखा कि ईथन भी उसी डिजिटल खालीपन में डूबता जा रहा था। ईथन का कमरा हमेशा अंधेरे में डूबा रहता, बस चेहरे पर लैपटॉप और टैब्स की वो नीली चमक होती थी। ये आज का सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। ऑनलाइन दुनिया में आपके जितने ज्यादा टैब्स खुले होंगे, आप मेंटली उतने ही ज्यादा थके हुए, खाली और अंदर से डिस्कनेक्टेड फील करेंगे। ये उन लाखों करोड़ों लोगों की खामोश ट्रेजेडी है जो बंद कमरों में बस स्क्रीन्स को घूरते हुए अपनी जिंदगी निकाल रहे हैं। अब रायन ने ईथन को कोई लेक्चर नहीं दिया, बल्कि उसे खामोशी के इस मुश्किल रास्ते पर चलना सिखाया। एक साइलेंट ग्रोथ। शुरुआती दिनों में बहुत अनकंफर्टेबल साइलेंस होता है। दिमाग बार बार उस फेक डोपामाइन की तरफ भागना चाहता है। जबरदस्ती सुबह उठकर वॉक पर जाना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे हफ्ते बीतते हैं, दिमाग का वो शोर कम होने लगता है। आप परफेक्शन का वेट करना छोड़ देते हैं, और फिर महीनों के लगातार एक्शन से, जैसे किताबें पढ़ना, फोटोग्राफी करना, एक नया इंसान बाहर आता है। ये इस बात का अल्टीमेट प्रूफ है कि खामोशी में की गई मेहनत और एक्शन से ही क्लैरिटी आती है। एक जगह रुककर बस सोचते रहने से केवल ओवरथिंकिंग का जहर ही फैलता है। और फाइनली हम आते हैं इस कहानी के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, सही मायने में जीना। रायन का ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन तब पूरा हुआ जब वो कोलोराडो के पहाड़ों में बिल्कुल अकेला एक सनराइज देख रहा था। सोचिए, सालों से वो खूबसूरती वहीं थी, लेकिन वो अपने दिमाग के शोर में इतना अंधा और बहरा हो चुका था कि उसे कभी महसूस ही नहीं कर पाया। बाद में जब वो वापस कॉफी शॉप में उस बुजुर्ग से मिला तो एक बहुत गहरी बात समझ में आई। शांति हर आउटकम को कंट्रोल करने में नहीं है। पीस अनिश्चितता को, अनसर्टेनिटी को गले लगाने में है। साहस का मतलब ये नहीं है कि आपको डर नहीं लगता। साहस का असली मतलब है डर के मौजूद होने के बावजूद एक्शन लेना। और अब एक ऐसा सवाल जो हमें अपने गिरेबान में झांकने पर मजबूर कर देता है। आपने आखिरी बार पूरी तरह से अलाइव, पूरी तरह से जीवित कब महसूस किया था? जिंदगी को सिर्फ एक सेफ डिस्टेंस से ऑब्जर्व करने में और उसे असल में जीने के बीच एक बहुत बड़ा और बहुत दर्दनाक फासला है। आज हम में से ज्यादातर लोग अपनी ही जिंदगी को एक स्क्रीन पर चलती हुई किसी फिल्म की तरह बस दूर से देख रहे हैं, उसे जी नहीं रहे। हमारे आज के इस डीप एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेकअवे बस यही है। लाइफ हमेशा एक्शन को रिवॉर्ड करती है, अंतहीन विचारों को नहीं। असली शांति उन्हें नहीं मिलती जो हमेशा सेफ जोन में रहकर सब कुछ परफेक्ट होने का इंतजार करते हैं। असली शांति तो उनकी है जो खामोशी में खुद को बिल्ड करते हैं, जो खामोशी में ग्रो करते हैं और कामयाबी को शोर मचाने देते हैं, जो उस अनसर्टेनिटी के अंधेरे में भी कदम बढ़ाने का साहस जुटाते हैं। तो जाते जाते खुद से बस एक सवाल पूछिएगा, क्या आप आज जिंदगी को सच में जी रहे हैं या सिर्फ जीने के बारे में सोच रहे हैं?